ताज्या घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा। बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान याला जीवे ठार मारण्याकरता कट रचणाऱ्या लॉरेन्स बिश्नोई आणि गोल्डी ब्रार गँगमधील साथीदार यांना पनवेल शहर पोलीस पथकाने अटक केली। सलमान खान याला जीवे ठार मारण्याची धमकी देणारे लॉरेन्स बिश्नोई आणि गोल्डी ब्रार गँगमधील साथीदार हे पनवेल व कळंबोली परिसरात राहत असून ते सलमान खान याचे पनवेल येथील फार्म हाऊस व बांद्रा मुंबई येथील त्याचे राहते घर तसेच ते शूटिंग करत असलेल्या ठिकाणी पाळत ठेवून त्याच्या येण्या जाण्याच्या मार्गावर रेकी केली असून लवकरच त्यांच्या मारेकऱ्यामार्फत त्यांना जीवे ठार मारणार असल्याची माहिती वपोनी नितीन ठाकरे पनवेल यांना मिळाली। त्यानुसार पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, पोलीस सहआयुक्त संजय येनपुरे, पोलीस उपायुक्त विवेक पानसरे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त अशोक राजपूत यांनी या ठिकाणी कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने सूचना दिल्या। त्यानुसार पोलिसांचे पथक तयार करण्यात आले। पनवेल शहर पोलीस ठाण्याची पथके बेंगळुरू, छत्रपती संभाजीनगर, गुजरात, दिल्ली इत्यादी विविध ठिकाणी पाठवण्यात आली। पोलिसांनी धनंजय तपेसिंग उर्फ अजय कश्यप वय 28 याला पनवेल येथून ताब्यात घेतले। गौरव भाटिया उर्फ न्हाई उर्फ संदीप बिश्नोई याला गुजरात येथून ताब्यात घेतले। वस्पी मोहम्मद उर्फ वसीम चिकना याला छत्रपती संभाजीनगर येथून ताब्यात घेतले। झिशान झकरुल हसन उर्फ जावेद खान याला बेंगलोर कर्नाटक येथून ट्रान्झिट रिमांड घेऊन अटक करण्यात आली। गुन्ह्यातील इतर पाहिजे आरोपी यांना ताब्यात घेण्यासाठी पनवेल शहर पोलीस ठाण्याची तपास पथके विविध शहरांमध्ये रवाना झालेली आहेत। एप्रिल महिन्यामध्ये आमच्याकडे पनवेल शहर पोलीस स्टेशनला वादळी कलम 115, 120 ब आणि 507 अन्वये गुन्हा दाखल आहे। जे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांना एक आवाज सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यामध्ये की काही लोक जे लॉरेन्स बिश्नोई ग्रुपशी संबंधित आहेत ते पनवेल तालुक्याच्या हद्दीमध्ये त्या ठिकाणी सलमान खान यांचं फार्म हाऊस आहे त्या ठिकाणी विक्री करून आलेले आहेत आणि त्यांचा ते घातपात करण्याची शक्यता आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही या गँगशी संबंधित जे लोक आहेत अशांचे जे व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत, इंस्टाग्राम ग्रुप्स आहेत किंवा इतर जे काही सोशल मीडिया आहेत त्याच्यामध्ये आमचे काही इन्फॉर्मर, आमचे काही पोलीस अधिकारी यांना त्याच्यामध्ये आम्ही इन्फिल्ट्रेट केलं। बरेच दिवस हे त्या ग्रुपचे सदस्य म्हणून त्यांनी जी काही माहिती हस्तगत केली आणि त्या माहितीची जेव्हा खातरजमा झाली, खातरजमा झाल्यानंतर आम्ही 24 एप्रिल रोजी हा गुन्हा दाखल केला आणि त्या गुन्ह्याच्या तपासाच्या दरम्यान आम्ही 4 लोक अरेस्ट केले होते। त्याच्यामध्ये अजय कश्यप उर्फ AK उर्फ धनंजय तपेसिंग याला अटक केलेली होती। त्यानंतर गौरव भाटिया उर्फ संदीप बिश्नोई याला सुद्धा गुजरात या ठिकाणावरून अटक करण्यात आली। त्यानंतर वस्पी मोहम्मद उर्फ वसीम चिकना या संभाजीनगर या ठिकाणावरून अटक करण्यात आली। हसन उर्फ जावेद खान त्यास बँगलोर या ठिकाणावरून अटक करण्यात आली। त्या सर्व आरोपींची जेव्हा तपास करता त्याच्याकडून चौकशी करता या लोकांचा सलमान खान यांचा घातपात करण्याचा कट होता। त्या अनुषंगाने ते बऱ्याच दिवसापासून प्रयत्न करत होते आणि बिश्नोई गँगच्या बऱ्याच सदस्यांच्या ते संपर्कात होते। देशातून किंवा परदेशातून सुद्धा त्यांनी शस्त्र जमवण्याचा प्रयत्न केला होता असं सुद्धा याच्यामध्ये लक्षात आलेलं आहे। सलमान खान यांचं पनवेल तालुका या ठिकाणचं जे फार्म हाऊस आहे त्या फार्म हाऊसच्या परिसरामध्ये गोरेगाव या ठिकाणच्या स्टुडिओच्या ठिकाणी किंवा त्यांच्या बांद्रा या ठिकाणच्या निवासस्थानाच्या परिसरात सुद्धा या लोकांनी रेकी केली होती। हे 4 लोक आहेत यांच्याकडून आपल्याला अतिशय उपयुक्त अशी माहिती मिळालेली आहे। त्या माहितीच्या आधारे त्यांचा जो पुढचा प्लॅन होता तो यशस्वी करण्यामध्ये बऱ्यापैकी आतापर्यंत यश आलेलं आहे आणि आणखीही काही याच्यामध्ये ॲक्टिव्ह जे वॉन्टेड आहेत त्यांच्या आम्ही मागावर आहोत आणि लवकरच आम्ही त्यांना सुद्धा अटक करू। किती लोक वॉन्टेड आहेत साधारणपणे? साधारणतः 21 लोक आतापर्यंत त्याच्यामध्ये प्लॅनिंगमध्ये इन्व्हॉल्व असल्याचे निष्पन्न झालेलं आहे। 4 लोक आपण अटक केले। सर, अशाच याच्यामध्ये गेल्या 2 आरोपीपूर्वी पण होते पण त्यांना काही दिला असणार त्यांच्यावर पण काय कारवाई केली? मुंबई पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली। सर, यांनी प्लॅनिंग कशी काय केली? कुठे कुठे राहायला होते? रेंटवर रूम घेतलेला होता का? ते आता आणखी काही आरोपी अटक करणं याच्यामध्ये प्रगतीपथावर आहे। लवकरच ती पण काही जी माहिती आहे ती लगेचच मला या ठिकाणी उपलब्ध करणं योग्य आहे। सर, त्यांच्याकडून हत्यारं जप्त केली आहेत का? नाही, अद्याप नाही।
संपत नेहरा कोण आहे, त्याच्याशी संपर्कात होते ते? संपत नेहरा एक आहे त्याच्यामध्ये. तो जेलमध्ये असलेलं समजतंय, तरी पण त्याच्याशी संपर्कात आरोपी कसे काय? हो. आता सलमान खानचा जो फॉर्म हाऊस आहे त्याला पोलीस संरक्षण आहे की कसं काय देणार आहात का ते भविष्यामध्ये? जेव्हा येतात तेव्हा आपण त्यांना पोलीस प्रशिक्षण देतो. जेव्हा शनिवार पर्यटन करायला येतं त्यावेळेला पनवेलचे पोलीस तिथे जाणार. हो. पुन्हा एकदा आपण पॅरावेटीचं पण एक सेक्शन दिलेलं आहे शासनाकडून आणि आमचे लोकल किती लोक असतात बंदोबस्ताला साधारणपणे? एक सेक्शन असतं तिथं CRPF आणि आपलं सुद्धा एक गार्ड असतो. कधीपासून हे लागू करण्यात जेव्हा हल्ला होणार होता त्याच्या म्हणजे आत्ताच गेल्या 6 महिन्यापासून जेव्हा येतं त्यावेळेस पोलीस सर, पाकिस्तान कनेक्शन आहे का? त्याच्यावर अजून तपास चालू आहे. कारण डोगर नावाचा कोणीतरी इसम आहे, त्याच्याशी फोनवर बोलणं झालेलं आहे, ते हत्यारं दाखवलेली आहेत त्याने. तेच याच्यामध्ये आणखी मी तुम्हाला सांगितलं ना, आणखी 21 पैकी 4 लोक आपल्या याच्यात आलेले आहेत आणि बरेचसे लोक जे प्लॅनिंगमध्ये आहेत ते वॉन्टेड आहेत. ते जेव्हा आणखी काही लोक येतील तेव्हा त्याच्यामध्ये आणखी प्रकाश टाकणं नको. कोरेगांव में किसी इनके बांद्रा का जो निवास स्थान है वहाँ पे भी की थी, रूट पे भी की थी और फार्म हाउस के आजू बाजू में की थी. पटेल ग्रामीण में वो लूटे भी थे, तो प्लानिंग उनका चल रहा था. उसमें एक जगह उल्लेख है कि उन्होंने बातचीत में कहा है कि भले सलमान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी में आता है, हमारे लोग तो भी उसको निशाना बना देंगे, मर जाए. तो यानी कि उसकी गाड़ी पे भी हमला करने की प्लानिंग साजिश है. अब ऐसा ग्रुप्स में जो उनके चैट्स है उनसे ये मालूमात मिलती है, लेकिन जब और अपन आरोपी आगे के अरेस्ट करेंगे, जो उनके चीफ जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद इसमें बहुत सारा कंफर्मेशन और बाकी की जो रेगुलेशन है वो हो सकती है. सर, इसमें आनंद पाल का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, वो क्या है? इसका आनंद पाल जो आनंद राजस्थान का एक पाल, गैंगस्टर गैंगस्टर जो जिसको मार गिराया गया है, कहा जा रहा है कि उसकी बेटी जो है वो उसका कुछ एनकाउंटर हुआ था, उसकी बेटी जो है ये भी ये ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है. क्या इस केस में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने इस केस में तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन लेकिन लॉरेंस- एक बयान से वो जुड़ी हुई है. ठीक, आप लोगों ने FIR में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और रोहित इसका गोल्डी ब्रार का भी नाम लिखा है. तो क्या इनसे इन आरोपियों का सीधा कनेक्शन कहीं मिला है, दिखा है, या कि क्योंकि ये गैंग से कनेक्टेड है इसलिए नाम डाला है? मैं अभी सब बातें यहाँ पे बोलना ये नहीं होगा, इस बारे में हम थोड़ा और परमिशन देने के बाद आपको बताएं. सर ये जो गैंग है, ये पिछली जो गैंग थी जिन्होंने सलमान खान के घर पे फायर किया था उससे अलग है कि दूसरी जो गैंग है वो अभी ये जो है वो रेडी हो रही थी, ऐसा कोई समझ में आ रहा है? कनेक्शन है सर डायरेक्टली वहाँ के एक्यूज और वहाँ ये एक्यूज है, इनको डायरेक्टली इनका संबंध नहीं, लेकिन ये जो लोगों से जुड़े हैं वो लोग कौन है. तो उस केस में एक रफीक चौधरी पकड़ा गया है, मुंबई वाले केस में, बांद्रा वाले केस में. उसने सागर पाल जो वहाँ के शूटर थे उनको पैसे दिए थे और ये कहा था कि तुम लोग को ये काम करना है, हमारे लिए बड़ा काम दिया है. तो क्या कहीं कनेक्शन उस केस का इससे जो है वो बड़ा काम कहीं यही तो नहीं था जो एक लोग कर रहे थे? हो सकता है. ये आरोपी कब से यहाँ रह रहे थे सर, कहाँ रह रहे थे और क्या अपने नाम और पहचान को छुपा के रह रहे थे, ये थोड़ा समझ में आया. 2-4 महीने से ये लोग यहाँ पे अलग अलग जगह पे रह रहे थे. नवी मुंबई जो इनकी कुछ चीज़ें, लेकिन लोकल लोग उनको पहचानने वाले नहीं थे, तो बाकी कहाँ पे रह रहे थे वो थोड़ा सा डिटेल्स सब लोग बाद में देंगे. 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रिक्रूट करके इस शूटआउट को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही थी, इसके बारे में क्या कुछ हुआ है सर? इसमें इनके जो सोशल ग्रुप्स है, इनके जो फॉलोअर्स है, इसमें 18 साल से छोटे जो लड़के हैं वो भी बहुत सारे हैं. बहुत सारे छोटे बच्चों को इन्होंने इन्फ्लुएंस करके रखा है, लेकिन उसी का उपयोग ये इसमें करेंगे. ये थोड़ा सा इसमें और जानकारी के बाद ही अपन को हो सकता है. FIR में ये चीज़ें मेंशन की गई है सर, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल किए जाने की प्लानिंग चल रही है. तो 21 लोग जो हैं अब तक इस साजिश में जिनका नाम आया है, रफीक चौधरी का भी नाम है उसका? नहीं. सर आपने कहा ये जो 4 आरोपी आसपास के फार्म हाउस के आसपास एरिया में रह रहे थे, तो क्या वो लोग उस एरिया में फायरिंग इंसिडेंट के पहले से रह रहे थे या उसके बाद रह रहे थे? फायरिंग के पहले से, फायरिंग के पहले की जो ये बहुत सारे फायरिंग के पहले की. सर इनका जो बिश्नोई गैंग है और जो बरार गैंग है, उससे डायरेक्टली जो 1-to-1 है बात करने वाला बंदा कौन था? अजय कश्यप था या जो बाकी जो 3 अरेस्ट हुए हैं उनमें से कोई जुड़ा था? ये जो डायरेक्ट लिंक होती है वो जुड़ने का काम कौन इसमें? वो अभी हमारे इसमें आना बाकी है. सर क्या पुलिस ने बाकायदा अपना मुखबिर इनके गैंग में प्लान किया था जिसकी वजह से सारी चीज़ें
आप लोग को मिल रही थी, एक एक मिनट की खबर मिल रही थी, लगातार बातचीत हो रही थी, ये थोड़ा सा समझना चाहिए सर। इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बता सके जितना। थोड़ा सा वो अभी बाकी जो नाम नहीं जानना है सर। कुछ लोग उसमें अरेस्ट होने के आधार पे है, उसमें थोड़ा सा इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लोग नेक्स्ट टाइम आपको दे देंगे। मतलब आपके लोग वैसा आप लोग फिर सुनना नहीं। तो ये जो पूरी साजिश की कहानी है सर, इसमें सिर्फ हवा हवाई है कि एविडेंस भी कुछ आप लोग को मिले हैं वीडियो पे, ऑडियो पे? वीडियो पे ऑर्डर पूरी जो कहानी आपने बताई ये लोग पकड़े गए साजिश की, अभी सिर्फ हवा हवा में थी या फिर कुछ एविडेंस भी मिले आपको, वीडियो ऑडियो सब कुछ? किस तरह? एविडेंसेस आपको मिले? सर आपने कहा सोशल मीडिया ग्रुप्स की कुछ एक्टिविटी फोटोज और वीडियोस के जरिए आई है, तो फोटोज और वीडियोस में किस टाइप का कंटेंट है या ऐसा क्या इंक्रिमिनेटिंग प्रूफ है उनके खिलाफ सर? कुछ ये वेपन जो है जो इसमें अलाउड नहीं है, अपने कंट्री में भी कुछ वेपन नहीं है, सभी वेपन वो ग्रुप पे या उनके पर्सनल जो चार्ट से, वीडियो चार्ट से उस पर वो दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हमारे पास है। तो सर उसमें एफआईआर की डिटेल में आपके ये भी है, ये मेंशन्ड है AK-47, AK-92, M16, तो क्या इन सब हथियारों को भी परचेज करके ये वारदात को अंजाम देने वाला था अजय कश्यप? इस चीज की भी लेकर आप लोगों को कुछ जानकारी मिली है? ये जो है अटैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की प्लानिंग थी? और उसके बारे में उनकी बातचीत हुई है। तो इस पूरे केस में अजय कश्यप का रोल क्या है, क्योंकि वही मेन दिखाई पड़ रहा है इम्प्लीमेंट, अजय कश्यप इम्प्लीमेंट करने का, तो उसका क्या रोल है, कैसे कनेक्टेड है लॉरेंस से? कश्यप ये पहला जो हमारा ये है वो सबसे कोऑर्डिनेशन करने वाला वो एक था, और वेपन के बारे में भी इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, वो लाके देने वाला। ये ग्राउंड पे जो शूटर हैं और जो मास्टरमाइंड है, सबके बीच में ये कनेक्शन, यही कनेक्शन था? सर इसमें जो आरोपी आपने जो मुंबई के 2 आरोपी शुरुआती शूटर्स गिरफ्तार हुए थे, वो कच्छ से गिरफ्तार हुए थे गुजरात के, इसमें भी आरोपी गुजरात से गिरफ्तार हुए। तो क्या ये आरोपी उन आरोपियों की कोई मदद कर रहा था पहले शूट आउट के बाद, कैसे वहाँ छुपाया गया ये सारी चीज़? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है वो दूसरे के साथ और भी चीज़ जो करी है जो क्या इस पूरे मामले में मकोका लगा रहे हैं सर? मकोका लगाने वाले हैं इसमें? इसमें सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो मेन हमारे ये जो भी इसमें आएंगे तो सर बेसिकली अजय जो हथियार की सप्लाई होती थी या जो उसकी स्मगलिंग होती थी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था, क्योंकि उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि वो श्रीलंका तक भी गया है और जो है नेपाल भी गया है, हथियारों की डिलीवरी भी लिया है, ये सारी चीजें मेंशन करके रखी थी। तो हथियार भी लाने की क्या जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, लोगों को प्रोवाइड करने की, इसकी कोई जानकारी? थोड़ा और टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस है। ये भागने का क्या प्लान था इनका? जैसे श्रीलंका, कन्याकुमारी, श्रीलंका, ऐसे भागने का क्या पूरा थियरी है, थोड़ा बताइए। नहीं, भागने का प्लान ऐसा हम नहीं बोल सकते, उसमें अलग अलग जगह से वो वेपन इकट्ठा कर रहे थे, इतना अभी तक हम लोग बोल नहीं, काम को अंजाम देने के बाद उसमें भागने का एक रूट जिक्र किया गया है। ये कन्याकुमारी जाएंगे, कन्याकुमारी से फिर श्रीलंका, श्रीलंका से फिर दूसरी जगहों पर, तो वो क्या पूरी कहानी है बढ़ाएंगे? तो एक दूसरे के साथ उनका उसमें चर्चा हो रही थी, डिस्कस कर रहे थे कि इसके प्लान कैसा रहेगा, इसके ग्रुप कैसा रहेगा, उसके बारे में उनका जो डिस्कशन था वो उसमें। तो इसमें सर इसमें एक भी आया कि अजय कश्यप के पास कम से कम 20 मोबाइल फ़ोन मिले, तो अलग अलग सब 20 मोबाइल इस्तेमाल करता था, क्या करता था? कार्स, उसमें कार्स थे वैसे, अलग कार जो है वो अलग अलग देशों के इंडिया के। अच्छा, इनको अब तक कितने पैसे दिए गए थे, कुछ जानकारी मिल पाई? नहीं, अभी तक नहीं। कुछ नहीं।